भाई मैंने कहा था ये सवाल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। सवाल में लिखा हुआ था ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। नीचे लिखा था आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। तो मीडियंस की लेंथ निकालने को कहा जा रहा है यहाँ पे। ये पार्ट हमारा रह गया था। मीडियन क्या है बेटा? मीडियन एक ऐसी लाइन है जो कि वर्टेक्स से निकले, कॉर्नर से निकले, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जाके मिले। मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट को मैं सपोज कर रहा हूं डी के बराबर। मुझे अगर इस मीडियन की लेंथ निकालनी है तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकालना होगा। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट डी निकालना होगा। टू फाइंड डी, लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसको निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो b और c का मिड पॉइंट है तो b को हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे। b हमारे पास 4 कॉमा -1 है जिसको हम x1 y1 कहेंगे। c हमारे पास 5 कॉमा 4 है जिसको हम x2 y2 कहेंगे। अब हम इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे। ओ सॉरी, डिस्टेंस कह रहा हूँ, मिड पॉइंट निकालेंगे इन दोनों का। तो x1 की जगह 4, x2 की जगह 5 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 की जगह -1, y2 की जगह 4 डिवाइडेड बाय 2। तो d आ जाएगा हमारे पास 9/2, 3/2। अब हम निकालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस टू फाइंड AD। तो जो पहला मीडियन है उसकी लेंथ निकालेंगे, मतलब A से D तक का डिस्टेंस निकालेंगे जो कि इसकी लेंथ होगी। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कह रहा है कि D बराबर है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है -2,5 जिसको हम x1 y1 कह रहे हैं, और डी यहाँ पे फाइनल पॉइंट है जिसको हम 9/2, 3/2 कह रहे हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस AD आ जाएगा √x2 की जगह 9/2, x1 की जगह -2 तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, y2 की जगह 3/2 -5 का होल स्क्वायर। तो AD जो है हमारे पास यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे 1 है तो 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 जाके इससे, तो 9 + 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से, तो 10।
तो AD जो लेंथ है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 13/2 का स्क्वायर, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, -7/2 का स्क्वायर। तो AD जो डिस्टेंस है 13 का स्क्वायर 169, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 4। तो AD की जो लेंथ है वो हमारे पास आएगी √169 + 49 डिवाइडेड बाय 4। तो ऊपर आ जाएगा 218 और नीचे आ जाएगा 4, ऊपर रूट अलग आ जाएगा 218 पे और नीचे 4 का √2 हो जाएगा यूनिट्स। ये हो जाएगी हमारे पास लेंथ पहले मीडियन की। अच्छा, तो हमारे पास एक मीडियन की जो है वो लेंथ ये आ गई। दूसरे मीडियन की बात करेंगे। एक मीडियन निकला ए से, दूसरा मीडियन निकलेगा बी से निकलेगा अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाके मिलेगा, तो इसके मिड पॉइंट पे जाके मिल गया। तो इसका जो मिड पॉइंट है ये आपके पास, इसको हम सपोज कर लेंगे ई। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, हमें बी से लेके ई तक की लेंथ निकालनी है, लेकिन ई मतलब इस लेंथ को निकालने के लिए ई पहले निकालना होगा। और ई क्या है आपके पास? ई आपके पास है मिड पॉइंट। ई किसका मिड पॉइंट है? ए और सी का मिड पॉइंट है, तो आपको ई निकालना पड़ेगा। टू फाइंड ई, लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ let E be the midpoint of side AC। A हमारे पास -2,5 है, इसको हम x1 y1 कहेंगे। C हमारे पास 5,4 है, इसको हम x2 y2 कहेंगे। और मिड पॉइंट फॉर्मूले में रख के E की वैल्यू निकालेंगे। x1 मतलब -2, x1 + x2/2, कॉमा y1 की जगह 5, y2 की जगह 4/2। तो E जो पॉइंट है ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, 9/2। अब E की वैल्यू आ गई है, अब हमें B से E तक का डिस्टेंस निकालना होगा। तो हम कहेंगे टू फाइंड BE डिस्टेंस। तो BE डिस्टेंस निकालने के लिए हम B को सपोज करेंगे इनिशियल पॉइंट। B हमारे पास 4, -1, इसको x1 y1 कहेंगे। और हमारे पास E है 3/2, 9/2, इसको हम x2 y2 कहेंगे। अब इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लें, इसके आगे हम फिर चलेंगे।
इसको कॉपी कर ले तो काइंडली मुझे बता दें। नहीं नहीं बेटा, एडी के आगे दूसरा सवाल नहीं है, यही सवाल कंटिन्यू है, क्योंकि इस सवाल में तीनों मीडियंस की लेंथ निकालनी है। ये काफी लेंथी सवाल है बेटा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। बीई निकालेंगे, फिर उसके बाद सीएफ निकालेंगे, तीनों मीडियंस की लेंथ निकालेंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लें ताकि मैं आगे चलूं। कर लिए कॉपी? क्या हो बच्चों, सो रहे हो क्या, या मेरी आवाज नहीं जा रही तुम लोगों तक? ओके, मैं आगे चल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि बीई की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। x2 की जगह 3/2, फिर x1 की जगह 4, फिर उसके बाद y2 की जगह 9/2, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो बीई जो लेंथ है हमारे पास, वो आ जाएगी 3 माइनस 4 2 8/2 का स्क्वायर, 9 + 2/2 का स्क्वायर। 5/2 माइनस का, हाँ सवाल की पिक्चर भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ये हो जाएगा आपके पास 11/2 का स्क्वायर। तो बीई हमारे पास आएगा √25/4, 11 का स्क्वायर 121/4।
तो 25 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया आपका 149/4। तो रूट 149/2 हो जाएगा ये हमारे पास, 149 नहीं 146 सॉरी। यूनिट्स। बीई लेंथ निकल गई। इसके बाद हमें एक और मीडियन की लेंथ निकालनी है, क्योंकि एक और मीडियन रहता है। एक और कौन सा मीडियन रहता है? ए, बी और सी ये कॉर्नर्स हैं। तीसरा मीडियन सी से निकलेगा और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाके मिलेगा। इस मिड पॉइंट को नाम दे देंगे एफ का। ये एफ किसका मिड पॉइंट है? ये मिड पॉइंट है ए बी का। तो टू फाइंड एफ, लेट एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। तो यहाँ पे पॉइंट ए को हम x1 y1 कहेंगे। पॉइंट ए है 5 -2,5 जो कि x1 y1 है। पॉइंट बी है 4, -1 जिसको हम x2 y2 कहेंगे। और हम यहाँ पे f निकालेंगे x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। फिर उसके बाद f हो जाएगा हमारे पास 2/2, 4/2। मतलब f आ जाएगा हमारे पास 1, 2। अब हम निकालेंगे f और c के दरमियान का डिस्टेंस, क्योंकि ये मीडियन है, इसकी लेंथ चाहिए, तो हम इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे। cf डिस्टेंस हेयर c बराबर है 5, 4 के, f बराबर है 1, 2 के। ये x1 y1, ये x2 हुआ, ये y2। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास आएगा, अंडर रूट में लिख दिया हमने x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और भाई ये हो गया हमारे पास -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। और -4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 20 यूनिट्स। तो हमारे पास तीनों मीडियंस की लेंथ आ गई है। तो ये हमारा भाई आंसर हो गया। अब सवाल कंप्लीट हो गया है, इसको यहाँ तक कॉपी कर लें। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? सर ये हर पार्ट के लिए करना है? हाँ, क्या कह रहे हो? ये 4 पार्ट्स हैं इसके? हाँ, इसके जो इसके तीनों 4 पार्ट्स हैं पार्ट्स हैं, ऐसे ही होंगे बिल्कुल। तो बहुत लेंथी हो लेंदी है बहुत भाई।
कर लिए कॉपी? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। मैं इसकी एक पिक्चर ले लूं पहले। एक नए कॉन्सेप्ट को समझाना है। डिवीजन पॉइंट के बारे में तो आपको पता है, हमने सबसे पहले आईडीपी पढ़ा था, इंटरनल डिवीजन पॉइंट। अब बात हो रही है एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट की। आपकी बुक में एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट लिखा हुआ है, जबकि इसको एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट नहीं कहना चाहिए। वजह क्या है? इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही अजीब है। मतलब आप खुद देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को तो आपको खुद हंसी आएगी कि भाई ये क्या बात हो रही है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। कॉन्सेप्ट कहता है कि एक पॉइंट आया बाहर सी, इस पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड कर दिया। मतलब ये सोचने वाली बात तो ये है कि ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि लाइन ए बी पे तो सी ला ही नहीं कर रहा, तो ये ए बी को डिवाइड कैसे करेगा? ये तो डिवाइड करना ही नहीं चाहिए। तो ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट नहीं, बेसिकली ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, जो भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब एक बाहर का पॉइंट अगर आपको निकालना हो, ये एक लाइन है और आपको एक बाहर का पॉइंट निकालना हो, तो ये पॉइंट आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला कहता है कि ए से सी तक का जो फासला है वो बराबर है m1 के, और बी से सी तक का जो फासला है वो बराबर है m2 के। इनिशियल पॉइंट से डिवीजन पॉइंट तक का फासला m1, फाइनल पॉइंट से डिवीजन पॉइंट तक का फासला m2। और एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2, सॉरी प्लस नहीं आएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। बेटा ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है? जब सवाल में मेंशन हो जाए कि एक्सटर्नल पॉइंट निकालना है या एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट निकालना है। सही है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, वरना इस फॉर्मूले को तो आपको हाथ भी नहीं लगाना। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए बी। ए बी एक लाइन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -7 एंड 1, 2। कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए बी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। कह रहे हैं एक पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, जिसको मैं सी का नाम दे रहा हूं, ये इंटरनल डिवीजन पॉइंट है। और एक पॉइंट बाहर मौजूद है जिसको डी का नाम दे रहा हूं, जो कि एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट है। दोनों के लिए रेशो दिया हुआ है 1:2, सॉरी दोनों के लिए रेशो दिया हुआ है 2:1, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब यहाँ पे इंटरनल की बात हो रही है, तो वही डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने किया था पहले। टू फाइंड सी यूजिंग इंटरनल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला आप मेंशन कर दिएगा। फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2
x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हियर a जो है -1, -7 है जो कि x1 y1 है। b हमारे पास 1, 2 है जो कि x2 y2 है। और m1 रेशो m2 है आपके पास 2:1। इस फॉर्मूले में रख दें, m1 की जगह 2, x2 की जगह 1, m2 की जगह 1, x1 की जगह -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, m1 की जगह 2, y2 की जगह 2, m1 m2 की जगह 1 और y1 की जगह -7 डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो पॉइंट सी हमारे पास आएगा 2 - 1/3, 2 to the 4 -7/3। तो सी आ गया 1/3, 4 - 7 तो -3/3। तो हमारे पास सी आ जाएगा बच्चों 1/3, -1। ये हो गया आपके पास इंटरनल डिवीजन पॉइंट। टू फाइंड डी के निकालने के लिए एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला लगेगा x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओ सॉरी, प्लस क्यों लिख दिया, सॉरी माइनस आएगा बच्चों। m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। सारी यही वैल्यूज रखी जाएंगी, बस फॉर्मूले में माइनस की साइन आ जाएगी क्योंकि सवाल में जिक्र हुआ है कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट है। तो बेटा इस फॉर्मूले में बस वैल्यू डाल के आप लोग निकाल लिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अब आपके पास 1 मिनट रह गया है क्लास खत्म होने में। हाँ बेटा अभी कर देता हूँ मैं इसको अपलोड, इस लेक्चर को। ठीक है, किसी वक्त भी ये क्लास खुद ही अभी खत्म हो जाएगी कि लेस देन 1 मिनट रह गए।